अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं 24 वाला, तो आपके पास अभी भी लगभग मोटा मोटी बोले 6 महीने का समय है और ये 6 महीना आपसे कोई नहीं छीन सकता। और एसएससी का एग्जाम ऐसा है, इसमें दिमाग का बहुत जरूरत नहीं है। इसमें अगर ये होता बैंक पीओ का एग्जाम तो बोलते वहां पर दिमाग चाहिए, लेकिन एसएससी के फील्ड में बाबू अगर आप अपने मेहनत के प्रति ईमानदार हो और मेहनत जी जान से कर रहे हैं तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा, एक एक पॉइंट कहां पर आप फंस रहे हो, किसमें कैसे करना है, क्या चीज है जो आपका रिजल्ट दे सकता है। सबसे पहला पॉइंट बताऊंगा, जो आपका सीजीएल का रिजल्ट निकलेगा, अगर आप निकालना चाहते हो, जो रिजल्ट डिसाइडर है, 4 टॉपिक है। ये 2 टॉपिक जो मैंने शुरू में लिखा है ना, जीके और इंग्लिश, ये डिसाइडर रहने वाला है। रीजनिंग और मैथ बहुत लोग कर लेता है, बहुत लोग आप अक्सर सुनते होंगे, पहले भी आज भी मैथ में फुल मार्क्स, रीजनिंग में फुल मार्क्स, ठीक है। लेकिन जीके और इंग्लिश, अगर यही बैंक पीओ का एग्जाम होता तो मैथ में नहीं सुनते होंगे। आप अक्सर हजारों वीडियो मिल जाएगा पहले से आज तक का, जब पहले एग्जाम हुआ करता था तो 200 में 200 मैथ में लाए, 200 में 190 लाए। आज भी मेंस में 90 में 85 आया है, 86 आया है, 90 में 90 आया है मैथ में। ये हजारों वीडियो आपको मिल जाएगा जो बच्चे इतना नंबर लाते हैं। लेकिन आप ये केस बैंक पीओ में नहीं सुनोगे कि बैंक पीओ के मेंस के एग्जाम में मैथ में फुल का फुल मार्क्स, ये कभी नहीं सुनोगे। तो मैथ और रीजनिंग हो सकता है, मैं सब सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहला बात याद रखिएगा, जो रिजल्ट आपका बनाएगा ये 2 सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं आप सभी का एक और पॉइंट, जो भी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं बाबू, आपका जो लड़ाई है ना, वो बच्चों से नहीं है, आपका लड़ाई उनसे है जो ऑलरेडी एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। उनको या तो अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है तो दोबारा एग्जाम देते हैं, या उनको होम पोस्ट नहीं मिलती है तो वो दोबारा एग्जाम सीजीएल देते हैं। तो आपका जो कंपटीटर है वो बच्चे होंगे ज्यादातर जो एसएससी सीजीएल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, या फिर सीएचएसएल निकाले हैं, एमटीएस निकाले हैं, ठीक है। इन बच्चों से आपका लड़ाई है, यानी आपका लड़ाई ऑफिसर लोगों से है और इनको आप हरा सकते हो अपने मेहनत के बलबूते पर। अब बात करते हैं, सबसे पहला आपका प्री का एग्जाम होगा, जो कि बाबू आपका जो एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा। ये 25 क्वेश्चन है, ये भी 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ भी 25 क्वेश्चन रहेगा और इंग्लिश भी 25 क्वेश्चन रहेगा। और मैं वो बात बोलूंगा जो एक कमजोर बच्चा कर सकता है, मैं उसकी बात करूंगा। ब्रिलियंट की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, जो संभव है मैं उसकी बात करूंगा, जो पॉसिबिलिटी है। और सब सेक्शन 2-2 मार्क्स कैरी करेगा हर एक क्वेश्चन, यानी 50 का ये, 50 का ये, 50 का ये, 50 का ये होगा। और अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है बाबू, तो आपको टारगेट कितना लेकर चलना है प्री के लिए, और ये हो जाएगा, मैं बता रहा हूं। ये कम से कम आपको 150 प्लस टारगेट लेकर चलना है। अब किसमें कितना लेकर चलना है, जो कमजोर है उनकी बात करूंगा। तो देखो, मैथ और रीजनिंग एक 2 सेक्शन ऐसा है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर मेहनत करेंगे तो। दोनों सेक्शन को पढ़ना कैसे, हर सेक्शन को मैं वो भी बताऊंगा। अब देखो, मैथ में 25 क्वेश्चन है, अगर आप मैथ में अच्छे से काम कर दिए ना तो यहां पर 22 क्वेश्चन आपका कहीं नहीं गया है और ये उठ सकता है। आप 22 का, 23 का इसके प्रीवियस पेपर खोलो, आप देखो क्वेश्चन आराम से बनेगा और ये हो सकता है। कैसे पढ़ना है मैं बताऊंगा। तो मैथ में इससे अधिक भी आपका उठ सकता है अगर आप सही दिशा में मेहनत किए तो। लेकिन मानकर चल रहे 22 क्वेश्चन तो आप बना लोगे बाबू, ये बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में भी 25 में 22। अब बहुत लोग बोलेंगे भैया मैथ में ना 23-24 क्वेश्चन भी बन जाता है, रीजनिंग बन जाता है, लेकिन मैं 22 मानकर चल रहा हूं, मैथ 22 और आपका रीजनिंग 22। अब बात करें जीके। अब जीके एक ऐसा सेक्शन है जो अपने आप में एक चैलेंजिंग टॉपिक है। कितना पढ़े, कैसे पढ़े, बहुत टॉपिक है, लेकिन जीके में कैसे पढ़ना है मैं उसको बताऊंगा और उतना कवर करोगे। पिछले 3-4 साल के एसएससी के एग्जाम को कवर कर रहे हैं और हर एग्जाम में मैं आकर दिखाता भी हूं
देखो यहां से क्वेश्चन बन रहा है, इस टॉपिक से बन रहा है, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहां इस टॉपिक का जो वेटेड है वो बहुत अधिक है, तो इस पर आप फोकस करो, ना कि पूरा लुसेंट पूरा किताब पढ़ने के चक्कर में पढ़ो। ठीक है, पहला बात। तो जीके में अगर आप, बहुत अधिक नहीं बोल रहा हूं, 25 में 17 क्वेश्चन बाबू आप उठा सकते हो अगर सही तरीके से पढ़े तो। मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं। इंग्लिश की बात करें, अगर आपका जीके बहुत कमजोर है, जीके बहुत कमजोर है, तो आप मान लो यहां पर 15 क्वेश्चन और यहां पर 17 क्वेश्चन, जो पॉसिबिलिटी है, जो कर सकते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आप 17 15 32 होता है, 32 22 कितना होता है, तो वो होता है 54, 54 और 22 कितना होता है 76, यानी 76 क्वेश्चन आप एग्जाम में उठा सकते हैं, कर आ सकते हैं। तो 76 को 2 से गुना करें तो ये 150 प्लस हो जाता है। लेकिन अगर आप तैयारी अच्छे से करोगे तो ये नंबर और बढ़ेगा, क्योंकि आप इंग्लिश में 17 पकड़े हो, यहां पर 15 पकड़े हो। इसमें आप एक का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी अगर आपका अच्छा लग गया, या मैथ में आपका एक क्वेश्चन अच्छा लग गया, तो डायरेक्ट आपका 4-6 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन इतना जो है वो पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि आप उठा सकते हो प्री के एग्जाम में। अब किस सेक्शन को कैसे पढ़ना है पहले सुनना। अगर किसी से पूछे, जो बिगिनर है, जो तैयारी कर रहा है, अगर उन लोगों से पूछा जाए, या आप भी बोलो कि सबसे आसान टॉपिक कौन सा है, तो आप बोलेंगे भैया रीजनिंग। रीजनिंग सबसे आसान है, लेकिन रीजनिंग खोजता है प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस नहीं, हल्का फुल्का। और एक बात, सबसे पहले बात बोल दूं, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले आपको यह काम करना है, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अक्सर आपको यह नहीं करना है टॉप 20 टॉप 30 ये क्वेश्चन किसी चैप्टर का देखकर एग्जाम देने चले गए, तो वो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। आप उतने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होकर एग्जाम देने जा रहे हैं, टीचर बोला इतना पढ़ लो, तो उनके ऊपर विश्वास कर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये नहीं करना है, सबसे पहले आपको हर एक सिलेबस कंप्लीट करना है। रीजनिंग की अगर बात करूं बाबू, तो रीजनिंग में जो आपको चैप्टर पढ़ना है, आप एक बार बोर्ड में देख लो, ये चैप्टर पढ़ना है। और रीजनिंग बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। हर चैप्टर को आप बारीकी से पढ़ सकते हैं, जैसे सिलोगिज्म, कैलेंडर, पेपर कटिंग, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, रैंकिंग, क्लॉक, डायरेक्शन, मिरर वाला डाइस, इनइक्वालिटी, नंबर सिस्टम। और इससे थोड़ा सा आपको अधिक क्या पढ़ना है, और ये भी बेसिक ही पढ़ना है, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, और पजल भी आपको बहुत हाई लेवल नहीं, थोड़ा बहुत पजल का ज्ञान होना चाहिए। अगर इतना आप रीजनिंग अच्छे से कर लेते हैं और जब प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखोगे 25 में आप 22-23 उठा पा रहे हैं। अब समय, सबसे बड़ा बात है समय कितना देना है बाबू। जो रीजनिंग है ना, 25 में आपको 22-23 क्वेश्चन करने के लिए आपको अधिक से अधिक 8 से 9 मिनट ही समय देना है, ये याद रखिएगा, या 7 मिनट, इससे अधिक समय नहीं देना है। और ये सभी कर लेते हैं, जो हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं। इतने मिनट में इतना क्वेश्चन आराम से हो जाता है एसएससी का या रेलवे का। ठीक है, अगर मैं बात करूं और ये किसी का अगर क्लियर नहीं है, तो सक्सेस की 98 एप्लीकेशन पर जाओगे ना, मैंने लेटेस्ट क्वेश्चन के साथ हर एक चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ाया है। लगभग देखोगे आप सभी बाबू, 27 से 28 घंटा का पूरा रीजनिंग का कोर्स है पूरा। ये आराम से आप देखोगे तो चाहोगे तो 5 दिन के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हो। और इसका अलग से चैप्टर कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ भी दिए हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाबू रीजनिंग बहुत आसान है। आप थोड़ा मेहनत करोगे तो चीज हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम सभी मैथ का, मैथ कैसे करना है, अब सुनना मेरा बात। मैथ के लिए बहुत 500 घंटा 600 घंटा का आपको कोर्स वगैरह ये सब बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी किताब है तो वो बहुत बढ़िया है। मैं बोलूंगा ये किताब किरण का बहुत अच्छा है, लेकिन किरण का जो किताब है इसमें टाइप वाइज दिया है। अब कोई भी किताब है ना, दोनों किताब अपने में बेस्ट है, दोनों किताब में से एक किताब लो और इससे चैप्टर वाइज कंप्लीट करना स्टार्ट करो।
अब देखो जो मैथ है ना, मैथ आपको सोमवार से शाम को 6 बजे डेली एक मैथ का क्लास देंगे। आप जब मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे ना चैनल के ऊपर, तो मैंने अभी आपको एजिस वाले सारे सवाल करवाए हैं, रेशियो प्रपोर्शन वाले सारे क्वेश्चन करवाए हैं, प्लस इनकम एक्सपेंडिचर वाला चैप्टर मैंने करवाया है, पार्टनरशिप मैंने करवा दिया है, और जितना भी 23 में क्वेश्चन बना है रेशियो प्रपोर्शन से वो भी करवा दिए। अब आप जब देखोगे, और एक बात, मैं हर चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप कवर कर रहा हूं। आप देखोगे रेशियो प्रपोर्शन से भैया ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएं, 30 से 35 क्वेश्चन करवाएं। आप उतना क्वेश्चन ही करने के बाद, और जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आप देखना एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए कैंडिडेट्स का, वो चीज बताए हैं एग्जाम में कैसे करना है। आप उतना क्वेश्चन ही देख लोगे ना, उसके बाद आप किरण प्रकाशन का 200, 250, 300 जितना क्वेश्चन है, या प्रीवियस ईयर मेंस तक में जितने क्वेश्चन बने उस चैप्टर से, स्टार्टिंग से 2015 से 23 तक जितने क्वेश्चन बने मेंस लेवल तक का, आप देखोगे उतने सवाल करने के बाद ही भैया हर सवाल बहुत स्मार्टली हम कर पा रहे हैं। ठीक है, मैथ लगभग 6 महीना में पूरा आपको पढ़ा दूंगा, इतना मानकर चलो। ठीक है, लेकिन एक बात, मैंने मैथ उतना करवाया, एक सारांश दे दिया, उससे हर सवाल बन रहा है, बुक्स का हर सवाल बन रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस बाबू बहुत जरूरी है। एग्जाम से 2 महीना पहले, 1 महीना पहले मॉक टेस्ट के लिए समय रखना। कितना मॉक टेस्ट देना है मैं बताऊंगा। तो मैथ में अगर आप पूरा सिलेबस कर लेते हो टाइप वाइज, और डेली 2, 2.5, 3 घंटा पढ़कर भी मैथ आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम जीके सेक्शन का, तो जीके को पहले समझने से पहले ना बाबू एक बात समझो, जितने लोग भी देख रहे हैं, जीके जो सेक्शन है इसको पहले आप ना किताब उठाकर रट्टा मारने से पहले है पिछले 1-2 साल का पैटर्न समझ लो। सबसे पहले क्या करना है, एक करंट अफेयर सेक्शन है जो कि बहुत आसान है, और जीके में आपको 3 भाग में बांटना है। एक तो करंट अफेयर, जो कि आप डेली 10 से 12 मिनट पढ़कर करंट अफेयर आराम से कवर हो जाएगा, आराम से, जो कि सुबह डेली 8 बजे क्लास करवाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। जीके में क्या करना है, सबसे पहला काम जो डिसाइडर है वो स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके को कंप्लीट करो। सबसे बड़ा बात, गिना चुना 50 से 52 टॉपिक है। ये टॉपिक मैंने आपको दिया है, जैसे टॉपिक आप एक बार लिख लो। इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए ना बाबू, आप प्रीवियस ईयर कितने भी एग्जाम हुए लास्ट 2-3-4 साल में, आप देखोगे भैया स्टैटिक जीके को अगर सही से पढ़ लिया जाए, सही से मतलब सही तरीके से पैटर्न को समझते हुए, तो भैया 9 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहां से बनता हुआ आया है। वो टॉपिक कौन कौन सा है देख लो एक बार। पंचायती राज व्यवस्था, रिवर, आर्टिकल जितने भी हैं, महत्वपूर्ण डांस, पंचवर्षीय योजना, सेंसस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, चीफ गवर्नर, राजवंश से संस्थापक, त्योहार, गवर्नर जनरल तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट से, जो इंस्ट्रूमेंट्स है उससे एक क्वेश्चन तो बाबू हर एग्जाम में फिक्स्ड आ रहा है। डांस हो गया, या फिर सब टॉपिक मैंने लिखा है। ये हर टॉपिक का नोट्स भी मैंने आपके लिए तैयार किया है। आप देखोगे तो बोलोगे भैया लगभग हर क्वेश्चन आप कवर कर लिए हर एक टॉपिक में। हर टॉपिक के ऊपर आपको टॉपिक वाइज मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, अब सुनना, इतना तो आपको स्टैटिक जीके पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है आपको। प्लस ये कंप्लीट करने के बाद जीके का वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पढ़कर जाना है जो पिछले 4-5 साल में सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सबसे अधिक रिपीट हो रहा है, इसका भी मैंने ना 3600 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है। और पिछले जो एग्जाम हुआ सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, सीजीएल, सीपीयू, आप देखना इस 3600 से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ गया है। ठीक है, ये मैंने 4 पार्ट में 3600 क्वेश्चन को 4 भाग में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। लेकिन पढ़ना सब है पूरा 3600 क्वेश्चन। लेकिन जो पार्ट 4 है ना, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। जो पार्ट 4 है, 1 लाइनर, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। ठीक है,
कम से कम इसको तो पढ़कर जाना ही जाना है। अब ये नहीं बोलूंगा सिर्फ इसको पढ़ लो, उसको मत पढ़ो, क्योंकि मैंने देखा इसके पिछले वाला जो सीजीएल मेंस का एग्जाम हुआ, आप मेरा पहला नोट खोलोगे ना, पहला पार्ट खोलोगे, आप देखोगे भैया पहले पन्ने से 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनाए मेंस का। इसीलिए बोलता हूं आपको ये तो बेस्ट है ही चौथा पार्ट, लेकिन आपको ये चारों पार्ट कंप्लीट करना है। और मैं टाइम टाइम पर जो है ना ये चौथा पार्ट अपडेट करता रहता हूं। वो तीनों पार्ट कांस्टेंट है, लेकिन ये 3600 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा मंडे से दोपहर में 3 बजे जो है, ठीक है, डेली एक जीके का सेट कराऊंगा, जो कि आपका 20, 25, 30 मिनट का होगा। और बस क्वेश्चन आकर करा नहीं देना है, क्वेश्चन वो होगा जो एग्जाम में हिट कर सकता है। और टारगेट ये है कि आने वाला 5 महीना में लगभग आपको 3000 प्लस क्वेश्चन करा दूं, और डेली 20 मिनट पढ़ाकर। तो आप इतना तो जीके में करना है, क्योंकि जीके में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अधिक मारने का मतलब है आपका रैंक बनेगा, आप एग्जाम में क्वालिफाई करोगे, क्योंकि जीके को फोकस अच्छा से करना है। अब पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है पैटर्न को समझते हुए। ये सब कुछ जितने भी बात कर रहे हैं ना, ये आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा सक्सेस की 98 का। उसके अंदर देखना एक नोट्स होगा जीके जीएस बूस्टर, ये सारा पीडीएफ है, जिसके अंतर्गत 50 टॉपिक, 3600 क्वेश्चन, करेंट अफेयर 21 से 23, 24 तक का भी डाल दिए महीना वाइज। लेकिन आप कम से कम 23 वाला अच्छे से पढ़ना, सारा टीसीएस पैटर्न पर है। साइंस जितना डालें वो सफिशिएंट है, साइंस को बाद में पढ़ लेना, साइंस कैसे पढ़ना मैं बताऊंगा आप सभी को, लेकिन पहले ये पढ़ लेना। अब एक बात और सुनना आप सभी, अब जब मंडे को मैं क्लास कराऊंगा ना दोपहर में 3 बजे, तो थंबनेल पर लिखा रहेगा एनटीपीसी ग्रुप डी, क्योंकि अगर मैं उनको समझाऊंगा ना कि मैं पढ़ा रहा हूं एससीसी के लिए, तो बोलेगा, बहुत लोग बोलते हैं मैं रेलवे कराइए ना, रेलवे करवाइए ना, रेलवे करवाइए ना। अरे किसको क्या बताए कि रेलवे और एसएससी का जो जीके है वो टॉपिक एक है। तो इतना तो आप समझदार हो, वो टॉपिक करना है, जीके का टॉपिक एक है, ठीक है। तो कम से कम मंडे से जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें से ही बहुत क्वेश्चन लड़ जाएगा, आप देखना एग्जाम में। लेकिन उसको अच्छे से करना, 20 मिनट पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। जीके में इतना कर लेते हैं बाबू, तो जीके में आपका नंबर अच्छा स्कोर करोगे, इतना विश्वास है। इतने टॉपिक कंप्लीट करना है। लेकिन अगर बात करें इंग्लिश का, अगर इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश भी डिसाइडर रहने वाला है। मैं बोलूंगा इंग्लिश बहुत ज्यादा डिसाइडर रहने वाला है। बहुत लोगों का इंग्लिश कमजोर है, हालांकि मैंने आज से 6-7 साल पहले इंग्लिश का बहुत सारा क्लास दिया ना, उनके ऊपर एरर्स के ऊपर क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया। अब देखना, जब बैंक पीओ की तैयारी में करवाता था, बहुत सारा वीडियो दिए हैं बैंकिंग की तैयारी कैसे करें उस इंग्लिश के लिए, उसमें 9.5 लाख बच्चे देखें, अब देखना। लेकिन वो सब क्या है, छोड़ो, अभी आप सुनो, अभी इंग्लिश के लिए क्या करना है। देखो यहां पर ना मेंस के एग्जाम में जो है ग्रामर का रोल उतना ज्यादा नहीं होगा, आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहां पर पैसेज का रोल जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आप दिन में देख लो कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक बुक है, नहीं है, इसका पीडीएफ आपको गूगल में मिल जाएगा। सबसे पहले इतना तो करना पड़ेगा, जो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना, इसको आपको करना है डेली 50, और ये 3500 है, ये 3500 ही आपको पूरा नहीं करना है, ठीक है। आप देखना इस 3500 में ना 700 से 800 ऐसा है जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है एसएससी के एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको इतना तो पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आप इडियम फ्रेज भी पढ़ना। तो टारगेट लेकर चलो, आपको ज्यादा कुछ नहीं, 50 ये वाला, 50 ये वाला, 100 आपको डेली करना है, 100 डेली करना है। इसके अंदर आपका वोकेब भी कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। 100 डेली करना है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं, इसके साथ साथ बाबू डेली आपको कम से कम 2 पैसेज पढ़ना है हिंदू का। 2 पैसेज बोलो, आर्टिकल बोलो, आपको 2 आर्टिकल तो पढ़ना ही पढ़ना है। आपको समझ में नहीं आएगा शुरू में, मैं बोलूंगा ना, कोई बात नहीं, आप कम से कम स्टार्ट तो करो।
जितना भी आर्टिकल दिया है उसके थीम को समझना स्टार्ट करो, वो बोल क्या रहा है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद देखोगे, जो पहले दिन आपको पूरे आर्टिकल को समझने में प्रॉब्लम हो रहा था, 10 दिन के बाद भैया वो थोड़ा अधिक हमें समझने आने लगा। इसी तरह आपको कम से कम बाबू 1 महीना नियमित रूप से रेगुलर बेसिस पर आपको 30 दिन आर्टिकल पढ़ना है, यानी टोटल 60 आर्टिकल आपको डेली पढ़ना है। 60 महीने में कितना हुआ? 60 आर्टिकल। और साथ में यह भी करना है, उसके अलावा इसके अलावा जो है डेली ग्रामर के जितने भी चैप्टर हैं, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया, टेंस हो गया, ये मिला जुला करना भाई। 17 से 18 टॉपिक है, ठीक है। आप एक कोशिश करना, ग्रामर का एक टॉपिक को हमको 3 दिन में कंप्लीट करना है। ये आप मानकर चलना। किसी का वीडियो फॉलो कर सकते हो, बहुत सारे इंग्लिश के टीचर हैं, नीतू मैम है, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है। एक ग्रामर का वीडियो 3 दिन में कंप्लीट करना है। अगर 17 चैप्टर भी हुआ, मान लो 18 चैप्टर भी हुआ, तो आप मतलब 54 दिन यानी कि 2 महीना भी नहीं लगेगा आपको कंप्लीट करने में वो 18 चैप्टर, ठीक है। और हर चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद टाइम देना। 3 दिन में एक ग्रामर का वीडियो कंप्लीट किए, 3 दिन में, 1 दिन में नहीं सब पढ़ना है, कंप्लीट किए। उसके बाद एरर्स मारना है, जितने भी उस चैप्टर से रिलेटेड एरर्स आते हैं, ये आपको ऑनलाइन बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा गूगल के ऊपर। जैसे आप मान लो नाउन पढ़ लिए 3 दिन में, नाउन पढ़ लिए, अब गूगल में जाना, सर्च मारना नाउन्स एरर्स, नाउन्स एसएससी एरर्स, तो बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो एक ग्रामर का चैप्टर पढ़ने के बाद उस चैप्टर जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो कंप्लीट करना है। ऐसे आपको ग्रामर पूरा कंप्लीट करना है, और ये 2 से 2.5 महीना में ग्रामर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज आपको डेली करना है, आर्टिकल। और जैसे ही 30 दिन कंप्लीट हो जाएगा आर्टिकल पढ़ते हुए, यानी 60 आर्टिकल आप पढ़ चुके होंगे, आप बहुत सारा वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब कर लिए होंगे। उसके बाद क्या करना, एक चीज और बढ़ा देना, वो ये बढ़ा देना कि डेली एक पैसेज मारना स्टार्ट करना। पैसेज बहुत सारा मार्केट में किताब आता है, किसी का भी किताब ले लो, वॉल्यूम 1 भी पढ़ सकते हो बाबू, वो भी अच्छा किताब है, पढ़ ही सकते हो। उसमें जो वोकैब दिया गया है उसको भी कवर कर लो, लगभग 750 दिया है आपका, तो उसको भी कवर करना। मेहनत तो है, मैंने बोला ना सब कुछ ओपन है, सिर्फ आपको मेहनत सही से करना है। और मुझे लगता है इंग्लिश के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको बनाकर देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश और जीके ये बहुत बड़ा डिसाइडर है। 1 महीने के बाद आप डेली एक पैसेज सॉल्व करना। गूगल किताब नहीं खरीद सकते, गूगल पर सर्च मारना, बहुत सारा पैसेज मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। या बोलूंगा पिनिकल का बुक ले लो, इंग्लिश का आता है, किरण का भी बुक आता है, उसका भी ले सकते हैं। तो डेली कम से कम एक पैसेज आपको लगाना स्टार्ट कर देना है 30 दिन के बाद, ताकि आप देख पाओ कि पैसेज में हम कितना स्कोर कर पा रहे हैं आर्टिकल को समझने के बाद। और ये ज्यादा से ज्यादा ना बाबू, आपका ये 5 से 6 महीने का पूरा सिलसिला है, लेकिन आपको डेली इसके लिए 3, 4, 5, 6 घंटे में नहीं होगा। आप अगर 8 से 10 घंटा पूरे शिद्दत के साथ अगर इतना समय दे सकते हैं, इतना घंटा दे सकते हो, तो आपका सीजीएल नहीं रुकेगा। लेकिन मेहनत अपने ऊपर करना, निवेश करना है अपने ऊपर। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं 24 घंटा में ये सोचते भी नहीं है कि हम अपने ऊपर कितना निवेश कर रहे हैं। अपने ऊपर निवेश करना कि हम कितना कर पा रहे हैं अपने ऊपर, ताकि मेरा आने वाला जो कल है वो सिक्योर हो। ठीक है, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपको बेसिक आइडिया दे दिए होंगे कि किस टॉपिक में कैसे काम करना है, किस टॉपिक में कितना स्कोर करना है, कितना संभव है एक नॉर्मल बच्चे के लिए, वो बताएं आप सभी को। ठीक है।